अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे केसी हंड्रेड इंडेक्स की आज की परफॉर्मेंस के बारे में और देखेंगे कि केसी हंड्रेड इंडेक्स ने कैसे परफॉर्म किया और फ्यूचर के अंदर किस तरह से मार्केट जो नजर आ रही है और वीक नेक्स्ट डे के अंदर और इस वीक एंड तक जो है मार्केट वो किस तरह की नजर आ रही है। सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट जो है सबसे पहले मिल सकेंगी और आप कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं रिव्यू को। तो अगर हम मार्केट को देखें तो मार्केट की क्लोजिंग आई है 41,200 के लेवल पे, जो कि मार्केट ने जो है एक रीबाउंड किया है। और कल की मार्केट की जिसके अंदर मार्केट ने तकरीबन 960 पॉइंट लूज किए थे, उसमें से मार्केट ने जो है वो 463 पॉइंट जो है वो रिकवर कर लिए हैं। और जैसे कि एक्सपेक्टेड था, इट्स हाईली एक्सपेक्टेड कि मार्केट अपने सपोर्ट के आसपास है और ज्यादातर स्टॉक्स जो थे वो ओवर सोल्ड जोन के अंदर ट्रेड कर रहे थे। तो एक एक्सपेक्टेशन थी कि मार्केट जो है यहाँ से रीबाउंड कर पाएगी एंड मार्केट ने उसी हिसाब से जो है वो परफॉर्मेंस दिखाई अपनी। तो मार्केट की जो हाई लो है ड्यूरिंग द डे, वो है तकरीबन मार्केट ने अपना हाई फॉर्म किया है 41,445 पे और लो मार्केट ने बनाया है 40,389.8 पॉइंट के ऊपर मार्केट ने लो बनाया। दैट मीन मार्केट की जो 40,200 की जो सपोर्ट जो कि कल की वीडियो के अंदर जो एक्सप्लेन की गई थी, मार्केट ने उसको नहीं तोड़ा और उस लेवल से मार्केट उससे भी पहले से मार्केट ने जो है वो रिबाउंड दिया। लेकिन वॉल्यूम की तरफ अगर देखा जाए तो वॉल्यूम्स अभी भी बहुत ज्यादा नहीं है, जबकि मार्केट ने काफी ज्यादा अच्छी जो है वो एक रिकवरी दिखाई है, लेकिन वॉल्यूम नहीं लगे हैं। तो वॉल्यूम्स की साइड के ऊपर अभी भी हमारा थोड़ा सा कंसर्न है कि वॉल्यूम लगने चाहिए थे आज, और जिस हिसाब से मार्केट अपने सपोर्ट के पास से आई है, अगर वॉल्यूम भी लग जाते तो बहुत ही साउंड जो है ये पुल बैक आता और आगे की जर्नी जो है काफी स्मूथ हो जाती। बट यहाँ पे हो सकता है कि टेम्पररी बेसिस के ऊपर जो है हमें प्रॉफिट टेकिंग मिले और हमें जो है प्रेशर भी देखने को नजर आए, क्योंकि जो फिपी का डाटा आया है वो अभी हम बस अभी देखेंगे तो फिपी के अंदर जो है थोड़ा फॉरेन कॉर्पोरेट्स की तरफ से काफी सेलिंग आई है। तो उस चीज के ऊपर भी नजर डालते हैं कि वो क्या था। अगर मार्केट का ड्यूरिंग द सेशन का अगर रिव्यू लें तो मार्केट जब ओपन हुई थी, ओपनिंग के बाद मार्केट ने एक पुल बैक दिया था, बट ग्रेजुअली मार्केट के अंदर डिक्लाइन देखे गया, जिसने मार्केट का लो जो है वो फॉर्म किया 40,389, जिसके अंदर काफी ज्यादा जो शॉर्ट सेलर्स थे वो बहुत एक्टिव हो गए थे और उनके अकॉर्डिंगली ये था कि मार्केट अब यहाँ से कंसिस्टेंटली नीचे जाएगी, मार्केट रिबाउंड नहीं देगी, तो शॉर्ट सेलिंग की साइड पे उनका ध्यान ज्यादा था। लेकिन मार्केट ने जब रिकवरी दिखाना स्टार्ट करी, ऑलमोस्ट अगर हम टाइम देखें तो तकरीबन 1 बजे के आसपास मार्केट ने जो है अपना बॉटम बनाने के बाद मार्केट ने एक ग्रेजुअल रिकवरी दिखाना स्टार्ट की, तो एंड पे आके शॉर्ट सेलिंग जो थे वो उन्होंने अपनी पोजीशंस को कवर अप करना स्टार्ट किया, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर जो है वो एक्सट्रीम जो है वो बाइंग जो है ना वो जनरेट हुई और उसने मार्केट को जो है अपवर्ड जो है मूव करवाया। तो ऑल दो के पॉइंट्स के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो पॉइंट्स के पर्सपेक्टिव से रिकवरी इज गुड, बट वॉल्यूम साइड के ऊपर अभी भी कंसर्न है कि वॉल्यूम्स अच्छे होने चाहिए थे। ऑल शेयर की बात करें तो ऑल शेयर में भी जो है वो 353 मिलियन शेयर्स का काम हुआ, इससे ज्यादा पे काम नहीं हो पाया। अगर इंडिविजुअल स्क्रिप्ट वाइज देखें तो हेस्कोल इज जो है वो अगेन वन ऑफ द टॉप परफॉर्मर इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम्स एंड यस इन टर्म्स ऑफ प्राइस टू। ठीक है, उसके बाद यूनिटी ने भी जो है तकरीबन 1.1% जो है वो अपसाइड पे क्लोजिंग दी है। कैल के अंदर जो है वो पॉजिटिव क्लोजिंग रही, वॉल्यूमेट्रिक जंप इसमें भी लगा, 21.172 मिलियन शेयर्स का काम हुआ। पीआईबीटीएल के अंदर जो है वो अच्छी तेजी नजर आई, 2.79% का जंप दिया है। टीआरजी ने काफी अच्छी रैली अपनी जो है बनाई है, तकरीबन 3.71% अप होके टीआरजी 55 रुपए के ऊपर क्लोज हुआ है। पीआरएल के अंदर जो है हमने तेजी देखी और एमएलसीएफ के अंदर हमने जो है वो तेजी देखी, बाइको के अंदर देखी, बीओपी के अंदर देखी और एफएफएल में भी देखी। मतलब काफी ज्यादा स्क्रिप्ट जो हैं डेफिनेटली ये चले हैं और जो हमारी वेबसाइट है उसके ऊपर भी यस्टरडे की जो डेली रिपोर्ट थी उसके अंदर कंपनीज मेंशन की गई थी, जिसके अंदर बताया ये गया था कि कंपनीज जो हैं ये हाईली ओवरसोल्ड हैं, तो इनके अंदर मार्केट ओपनिंग के ऊपर भी पोजीशन लेना ज्यादा बेटर रहेगा एंड मार्केट ने वैसा ही परफॉर्म किया। अच्छा जी, आते हैं फिपिलिपि के डाटा पे। और फिपिलिपि को थोड़ा सा अगर रिव्यू करें हम तो हम यहाँ पे देख सकते हैं 29 सितंबर की जो फिपिलिपि है उसके अंदर 4.06 मिलियन डॉलर्स का जो है शेयर वर्थ के शेयर्स जो हैं वो सेल हुए हैं और ज्यादा सेलिंग जो है उसका कंट्रीब्यूटर
फॉरेन कॉर्पोरेट्स हैं, और फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने अपनी जो मैसिव सेलिंग की है वो बैंक्स के अंदर की है, क्योंकि बैंक्स के अंदर मोस्ट प्रॉब्ली उनका आउटलुक जो है वो डिप्रेसिव है। बैंक्स के अंदर उनको बैंक ज्यादा समझ में नहीं आ रहे, जिसकी वजह से उन्होंने बैंक्स में की। सेकंड जो है वो फूड सेक्टर के अंदर हुई सेलिंग उनकी तरफ से, और देन उसके बाद जो है अगर हम देखें तो सीमेंट एंड फर्टिलाइजर ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट थे इन टर्म्स ऑफ वैल्यू। अगर हम लोकल फ्रंट पे देखें तो लोकल फ्रंट पे जो ब्रोकर्स हैं उन्होंने बहुत ज्यादा बाइंग की आज, और ज्यादा जो है ओएमसी सेक्टर के अंदर उन्होंने बाइंग की है। सेकंड हाईएस्ट जो है फर्टिलाइजर सेक्टर के अंदर उन्होंने बाइंग की है, और फिर उसके बाद थर्ड बैंक्स के अंदर उन्होंने बाइंग की है। कंपनीज की बात करें तो कंपनीज ने 1.93 जो है मिलियन डॉलर्स की वर्थ के शेयर्स बाय किए हैं। इंडिविजुअल जो है वो सेलिंग पे रहे, इंडिविजुअल प्रॉफिट टेकिंग कर रहे थे जस्ट बिकॉज ऑफ पैनिक। इंश्योरेंस कंपनीज जो है अगेन बाइंग साइड के ऊपर है। म्यूचुअल फंड्स अगेन सेलिंग साइड के ऊपर है। तो म्यूचुअल फंड्स के अंदर कल भी ये न्यूज मार्केट के अंदर चल रही थी कि रिडेम्पशन की बेसिस के ऊपर म्यूचुअल फंड से जो वो सेलिंग की है। सो लेट्स सी कि सेलिंग, क्योंकि मार्केट का भी थ्रेशोल्ड मोस्ट प्रोबेबली के मार्केट 20% डिक्लाइन नहीं हुई है कि इनका 15 या 20% जिससे उनका थ्रेशोल्ड जो है वो हिट हो और वो ज्यादा सेलिंग करे। तो मोस्ट प्रोबेबली कि ये रिडेम्पशन होंगी उनकी रेगुलर, जिसकी बेसिस के ऊपर, क्योंकि मार्केट जब डिक्लाइन होती है तो लोग इक्विटी फंड से पैसा निकाल के मनी मार्केट की तरफ शिफ्ट करते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली उसकी वजह से मार्केट के अंदर जो है वो म्यूचुअल फंड की जो है वो सेलिंग आई होगी ताकि रिडेम्पशंस को वो मीट कर सके। दैट कुड बी वन ऑफ द रीजन जिसकी वजह से म्यूचुअल फंड की तरफ से सेलिंग जो है वो 2 दिन से आ रही है। अगर लोकली देखें तो लोकल जो है वो काफी पॉजिटिव रहे, और सिर्फ 3 प्लेयर्स हैं जिन्होंने जो सेलिंग की है, बाकी रेस्ट ऑफ द प्लेयर्स वर ऑन द बाइंग साइड और अच्छी बाइंग की है। आते हैं टेक्निकल लेवल्स पे, और टेक्निकल लेवल्स को देखते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारा लॉन्ग टर्म लेवल है वो इंटैक्ट है अभी तक, ठीक है। ये अगर बात की जाए, यहाँ से वो पॉइंट स्टार्ट हुआ था, फिर उसके बाद मार्केट ने जो यहाँ पे एक शॉर्ट डाउन साइड लेके रिकवर किया अपने आप को, एंड दिस इज द मोस्ट प्रॉब्ली द थर्ड वन कि मार्केट ने अपने इस ट्रेंड लाइन को जो है वो हिट किया है इस थर्ड टाइम पे। सो मोस्ट एक्सपेक्टेडली अकॉर्डिंग टू दिस पास्ट ट्रेंड हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट लाइकली टू रिकवर और रीबाउंड फ्रॉम दिस एरिया यहाँ पे अगर सेलिंग आई है। बट द पॉइंट इज के वॉल्यूम्स जो है वो स्लाइटली लोअर है। अगर यहाँ पे वॉल्यूम्स का ट्रेंड देखा जाए तो हम यहाँ पे वॉल्यूम्स का ट्रेंड जो है वो देख सकते हैं कि आज वॉल्यूम्स जो है वो रिलेटिवली लोअर साइड के ऊपर है। अगर वॉल्यूम्स अच्छे लग जाते तो फिर मार्केट के अंदर जो तेजी का जो लेवल है वो किसी और लेवल पे होता, ठीक है। उसके अंदर काफी ज्यादा ऑप्टिमिज्म होता फिर साथ में, बट अभी वो ऑप्टिमिज्म इतना ज्यादा हाइप पे नहीं है अकॉर्डिंग टू हमारी अब हमारी जो एनालिसिस है उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो दिस इज दी रेंज जहाँ पे मार्केट ट्रेड कर रही है एज यूजुअल, कि ये तो रेंज है जो कि एक इन्वेस्टर को पता होनी चाहिए। अगर मार्केट जो है वो यहाँ से प्रॉपर रीबाउंड लेती है, जैसे मार्केट ने यहाँ पे रीबाउंड लिया और कंसिस्टेंटली मार्केट अपवर्ड लेती है, तो डेफिनेटली मार्केट विल गोना ब्रेक दिस 42,800, इवन 43,000। मार्केट विल लाइकली टू गो मोर हायर, ठीक है। अगर मार्केट इस साइड पे रहती है और पॉजिटिव ट्रेंड जो कंटिन्यू रखती है अपना, तो मोस्ट प्रॉब्ली जो एक एक्सपेक्टेड मूव है दैट वुड बी अराउंड दिस मच, जो कि मार्केट को अपर चैनल की तरफ लेके जाएगा, एंड इट्स रफली अराउंड 45,000। बट यस के अभी अगर जो सुन रहे होंगे तो उनमें से कुछ ऐसे होंगे जिन्हें ऐसा लगेगा कि बट दिस इज टू मच ऑप्टिमिस्टिक, कि मतलब मार्केट 43,000 तो टच कर दे। तो पॉइंट इज के मार्केट अपने ट्रेंड को फॉलो करती है। तो अगर मार्केट यहाँ से रीबाउंड लेती है और प्रॉपर रीबाउंड ले लेती है तो मार्केट के अंदर ऑप्टिमिज्म इटसेल्फ जो है वो जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और अगर पॉलिटिकल साइड पे कुछ ज्यादा टेंशन नहीं होती है तो, क्योंकि मैक्रो लेवल्स की बात की जाए तो जो न्यूज फ्लोज हैं अगर आप उनको हम उनको देखें तो न्यूज जो है काफी पॉजिटिव आ रही है मार्केट के अंदर। फाइनेंशियल मार्केट को भी सपोर्ट मिल रही है। गवर्नमेंट जो है वो ऑन गोइंग मेजर्स जो ले रही है वो इंडस्ट्रीज को जो है बढ़ाने के लिए, दूसरी तरफ वो स्टील आपकी सीमेंट सेक्टर को जो है बूस्ट करने की तरफ कोशिश करी है, डिजिटल पाकिस्तान बनाने की कोशिश कर रही है, जिसके अंदर काफी सारी चीजें हैं जो कि बेनिफिट्स में हो सकती हैं, बट उनका इम्पैक्ट जो होगा वो लॉन्ग टर्म में आएगा, शॉर्ट टर्म में नहीं आएगा। बट एक हाइप और एक पॉजिटिव जो सेंटिमेंट है वो बिल्डअप हो सकता है। अच्छा, उसके कॉन्ट्ररी सिनारियो ये है, अगर मार्केट जो है वो इस
जो मार्केट ने आज का लो बनाया है, जो कि मार्केट का है तकरीबन 40,389.80 का, अगर मार्केट इस लो को ब्रेक करती है तो डेफिनेटली फिर ये ट्रेंड जो है आपके सामने बिल्कुल बना हुआ है, ये ट्रेंड शिफ्ट हो जाएगा। और ये जो आप एरो ऊपर जाता हुआ देख रहे हैं, ये एरो जो है वो इस तरह से नीचे की तरफ जो है वो मूव करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है, समवेयर लाइक दिस। तो यहाँ पे दोनों सिनेरियो को कैप्चर करते हुए आपको सिर्फ और सिर्फ ये बताना है, ये कॉन्सेप्ट देना है कि मार्केट के अंदर दोनों साइड जो है वो देखना बहुत जरूरी है इस टाइम पे, क्योंकि मार्केट जो है वो अपनी ट्रेडिंग अपने सपोर्ट लेवल के आसपास ट्रेड कर रही है। तो यहाँ से दोनों चीजें हो सकती है, मार्केट के अंदर प्रेशर भी है और मार्केट जो है यहाँ से अपने आप को सस्टेन करने की कोशिश भी करेगी, क्योंकि मार्केट ने काफी ज्यादा जो है वो डिक्लाइन ले लिया। अगर हम यहाँ पे देखें तो कंसिस्टेंटली मार्केट गिरती भी नीचे आई, तो मोस्ट प्रॉब्ली कि यहाँ से मार्केट इस तरह से बाउंस बैक कर सकती है और वी शेप बना सकती है। अगर मार्केट का ब्रेकआउट आता है नीचे की तरफ डाउन साइड के ऊपर, तो फिर मार्केट जो है वो आपके सामने और ज्यादा नीचे जा सकती है, जिसके अंदर जो एक्सपेक्टेड लेवल है वो 39,400 से 600 का एरिया है, जहाँ पे मार्केट मोस्ट प्रॉब्ली जाके सपोर्ट लेगी। अच्छा जी, इसके अंदर एक और चीज ऐड ऑन करते हैं आरएसआई को, क्योंकि आरएसआई इज वन ऑफ द इंडिकेटर जो कि एक वाइडली यूजफुल यूज होता है और एक कॉमन मैन की अंडरस्टैंडिंग के पर्सपेक्टिव से काफी अच्छा हो जाता है। तो अगर आप यहाँ पे देखें डेली टाइम फ्रेम पे, तो जो आरएसआई है वो अपवर्ड मूविंग है, ठीक है। तो दिस इज अ गुड साइन कि आरएसआई जो है वो अपवर्ड मूविंग है। सो दिस इज इंडिकेटिंग कि जो ऑनगोइंग डाउन ट्रेंड था वो डाउन ट्रेंड जो है वो ब्रेक हो रहा है। बट आरएसआई का जो एक्सपेक्टेड रेजिस्टेंस एरिया है वो मोस्ट प्रॉब्ली ये वाला हो सकता है कि आरएसआई 60-61 के एरिया पे आके थोड़ा सा रुक जाए, ठीक है। तो यहाँ पे सेलिंग प्रेशर आए मार्केट के अंदर। तो इसको हम थोड़ा सा दूसरे टाइम फ्रेम के ऊपर जाके देख लेते हैं जल्दी से कि दूसरे टाइम फ्रेम पे क्या लगता है। अगर वीक की बात करें तो वीक के अंदर अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं तो वीक के अंदर जो कैंडल हमें यहाँ पे फॉर्म होती हुई नजर आ रही है, इट इज जस्ट लाइक अ हैमर कैंडल सो फार, ठीक है। वीकली कैंडल जो हमें नजर आ रही है वो हैमर कैंडल नजर आ रही है, आप यहाँ पे देख सकते हो। मार्केट ने वीकली बेसिस के ऊपर जो है अपने ये कैंडल फॉर्म कर रहा है। अगर मार्केट इसी को कंटिन्यू रखता है और रिकवरी देता है तो इट्स मोर गुड फॉर मार्केट, ठीक है। इसके अंदर एक और चीज ऐड करते हैं मूविंग एवरेजेस को, तो मूविंग एवरेज लगा लेते हैं यहाँ पे। 20 डे मूविंग एवरेज अगर हम देखें सबसे पहले, तो जो 20 डे मूविंग एवरेज है हम आपकी वो है तकरीबन 38,000 पे वीकली बेसिस के ऊपर। और इसी मूविंग एवरेज को चेंज करते हैं डेली टाइम फ्रेम पे और देखते हैं तो वीकली डेली टाइम फ्रेम पे ये मूविंग एवरेज जो है ये रेजिस्टेंस का रोल प्ले कर रही है 42,000। दैट मीन्स कि मार्केट 42,000 के ऊपर जाके थोड़ी रेजिलियंट हो जाएगी और वहां से ऊपर जाने के लिए मार्केट को कोई ट्रिगर या फिर बहुत ऑप्टिमिज्म चाहिए होगा ताकि मार्केट इसको ब्रेक कर सके। इसी के अंदर इसी को शिफ्ट करते हैं 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर एंड देन विल सी कि 50 डे के ऊपर मार्केट किस तरह से टर्न लेती है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो मार्केट ने अपनी 50 डे क्लोजिंग 50 डे मूविंग एवरेज को जो है बेस बनाते हुए जो है वो अपनी सपोर्ट लिए। तो यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, अगर हम मार्केट में काम कर रहे हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये ध्यान रखना है कि मार्केट की जो 50 डे की मूविंग एवरेज है आपको उसको अपना स्टॉप लॉस का ट्रिगर रखना है कि अगर मार्केट अपने 50 डे मूविंग एवरेज से ब्लो पे जाती है और उससे नीचे पे ट्रेड करती है तो आप इमीडिएटली अपनी पोजीशंस को क्लोज कर देंगे। क्योंकि अगर हम नोट करें तो मार्केट ने अपनी 50 डे मूविंग एवरेज को यहाँ पे जो है वो टच किया था या टेस्ट किया था जो कि 22 जून पे था। उसके बाद यहाँ से कंसिस्टेंटली वो हायर साइड के ऊपर ट्रेड कर रही है और यहाँ से पुल बैक देने के बाद मार्केट के अंदर काफी ज्यादा हमें तेजी देखने को मिली। तकरीबन मार्केट ने अपने लो पॉइंट से अगर हम यहाँ से बात करें तो मार्केट ने यहाँ तक इस हाई पॉइंट तक जो है तकरीबन 24% का रिटर्न दिया था। अगर हम इस लेवल तक बात करें तो ये तकरीबन 24% का रिटर्न जो है वो मार्केट ने दिया था कि मार्केट ने जो अपनी स्टार्टिंग ली थी वो 33,000 से ली थी और मार्केट ने एंड अप किया था इस कैंडल की हाई के ऊपर 41,000 पे। तकरीबन 7,900 पॉइंट्स या मार्केट ने यहाँ पे एडिशन किया था। सो सेम सिचुएशन इज हियर कि मार्केट ने वापस से यहाँ पे सपोर्ट ली है और दोनों सपोर्ट्स यहाँ पे एग्जैक्टली द सेम वे है। जिस तरह से ट्रेंड लाइन सपोर्ट थी वैसे ही यहाँ पे ट्रेंड लाइन सपोर्ट है और साथ में मूविंग एवरेज सपोर्ट है। सो आई होप यू गॉट द आइडिया कि मतलब मार्केट अगर यहाँ से पुल बैक देती है तो मार्केट के अंदर एक अच्छा अपसाइड जो है वो बन सकता है और लॉन्ग पोजीशंस को होल्ड किया जा सकता है।
उसके अगेंस्ट आप जो है अपना स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस यूज कर सकते हैं। अगर मार्केट ऐसे नीचे पे जाती है, जैसे कि आप मूविंग एवरेज देख रहे हैं कि 40,609 का एरिया है, अगर ये इसको नीचे तोड़ के नीचे पे क्लोजिंग देता है तो फिर भी अगर थोड़ा रिस्क लेना हो तो 40,200 के एरिया को मार्क कर दीजिए कि अगर वो उससे नीचे पे निकलता है तो आप अपनी पोजीशन को क्लोज करके साइड लाइन हो जाएंगे, कैश लेके बैठ जाएंगे। So hopefully कि this video will help you to strategize your investment strategy. So अगर आपको पसंद आई हो तो काइंडली कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब द चैनल और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंटायर वीडियो।